हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज दूसरा चरण कांग्रेस के सघन चरण में हुई प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करेंगे। इसमें बंगाल का विभाजन व मुस्लिम लीग की स्थापना का हम प्रमुख रूप से उल्लेख करेंगे। इस चरण में बंगाल विभाजन व मुस्लिम लीग का गठन, ये पार्ट 2 कांग्रेस के द्वितीय चरण का ये दूसरा पार्ट है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा 7 जुलाई 1905 को हुई। 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू या प्रभावी हुआ, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया। ये प्रश्न है जुड़े हुए हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 7 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया गया था। अब जानते हैं कि बंगाल विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन थे। प्रश्न खड़ा होता है कि बंगाल विभाजन करने के पीछे सरकार का तर्क क्या था? सरकार किस लिए बंगाल का विभाजन कर रही थी? तो सरकार का कहना था कि बंगाल का आकार बड़ा है तथा पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल की अपेक्षा पिछड़ा है। इसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस का तर्क था कि इन दोनों समस्याओं का समाधान बंगाल से बिहार व उड़ीसा को अलग करके किया जा सकता है। लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य कुछ और था। सरकार का बंगाल विभाजन के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि राष्ट्रवादी आंदोलन का गला घोटना, राष्ट्रवादी आंदोलन का गला घोटना तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। राष्ट्रवादी आंदोलन का गला घोटना इसलिए कि उसमें राष्ट्रवादी आंदोलन का जो केंद्र था वह बंगाल था। तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन इस तर्क के साथ किया था कि बंगाल का आकार बड़ा है और पूर्वी बंगाल जहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम हैं वो पिछड़े हुए हैं। तो कांग्रेस ने यह तर्क दिया कि इन दोनों समस्याओं का समाधान बंगाल से बिहार व उड़ीसा को अलग करके किया जा सकता है। लेकिन सरकार की मंशा तो कुछ और था, सरकार का उद्देश्य कुछ और था। सरकार का उद्देश्य था कि बंगाल ही राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र है और बंगाल को डिवाइड करने से यह समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, मुस्लिमों को प्राथमिकता देकर सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती थी। अब जानते हैं कि जैसे ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, मीन्स 16 अक्टूबर 1905, ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। पूरे बंगाल में आंदोलन फूट पड़ा। स्वदेशी तथा बहिष्कार व्यापक हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राखी दिवस कब मनाया गया था? ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर
बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। ध्यान रखिए कि जैसे ही विभाजन लागू हुआ वैसे ही सरकार के खिलाफ आंदोलन फूट पड़ा था। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार तथा वंदे मातरम पूरे बंगाल में गूंज उठा। इस स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता व आत्मशक्ति का नारा दिया। ये वही समय था, इसी दौरान पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्वराज स्टोर की स्थापना की। गुरदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की, जबकि अरविंद घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए। ये स्वदेशी आंदोलन की ही देन थी। और यही समय था जब हमारे अरविंद टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा था। ये वही समय था। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ऐसी स्थिति में देखेंगे कि कांग्रेस की क्या सोच थी, सरकार की क्या सोच थी। तो कांग्रेस क्या देखेंगे कैसे स्थिति में 1905 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वाराणसी में हुआ। ये कांग्रेस का बंगाल विभाजन के प्रति रुख, बंगाल विभाजन के ही वर्ष में 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में हुआ था। और इसी में पहली बार ये स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, किंतु पास नहीं हो सका। और इसी अधिवेशन में पहली बार गरम और नरम दल उभरे थे। फिर 1906 में पुनः 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नौरोजी ने की। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता करने के कारण गरम और नरम दल में विवाद थम गया था। और इसी में पहली बार प्रश्न पूछा गया है, पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पास हो गया। इसमें गरम दल का दबाव था, इसलिए स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव भी पास हो गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पहली बार कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। तो स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में नौरोजी की अध्यक्षता में पास हुआ था। फिर 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। अध्यक्ष के चुनाव के समय मारपीट हो गई, जूता चपले चले, तिलक को भी जूता लगा। तो ऐसी स्थिति में सूरत अधिवेशन में अगले दिन गरम दल वालों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया तथा रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुनकर औपचारिकताएं पूरी कर ली गई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इसी में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। लॉर्ड मिंटो, ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड मिंटो ने संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए यही समय था कि वायसराय लॉर्ड मिंटो ने
1907 में अरुणडेल कमेटी का गठन किया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1907 में अरुणडेल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने बंगाल विभाजन को, बंग भंग को निंदा की और इसे रद्द करने की भी सिफारिश की थी। तो लॉर्ड मिंटो द्वारा स्थापित अरुणडेल कमेटी का संबंध राजनीतिक सुधारों पर सुझाव देना था। अब पढ़ेंगे शिमला प्रतिनिधिमंडल। शिमला प्रतिनिधि मंडल शिमला प्रतिनिधि मंडल। ध्यान देंगे कि जब सरकार को बंगाल विभाजन से अपने लक्ष्य प्राप्ति में आशंका हुई तो कुछ अंग्रेज अधिकारी व कुछ अंग्रेज, जैसे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर्गोल्ट, इस तरह के लोगों ने मुसलमानों को उकसाया कि आप अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए वायसराय से मिले। तो अंग्रेजों के उकसाने पर ही आगा खां, मुस्लिम नेता आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। ध्यान रखेंगे कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और अपने हितों से संबंधित कुछ मांगे प्रस्तुत की। उन्होंने विशेषकर विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जो इनकी प्रमुख मांग थी वो थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग। गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्ति के अध्यक्ष में मुसलमानों के हितों को ध्यान रखा जाए। ये विशेषकर ये सिर्फ मुसलमानों के हितों से जुड़ी हुई ये मांगे थी और इसी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने 30 दिसंबर, ध्यान रखेंगे कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका, ये ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रतिनिधिमंडल, जो शिमला प्रतिनिधिमंडल के नेता थे, उन्हीं नेताओं ने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन ढाका में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में किया था। जबकि मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक, मुस्लिम लीग की जो प्रथम बैठक थी वह प्रथम बैठक अमृतसर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने किया था। ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम लीग गठन हो गई। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो 1913 में अस्थायी अध्यक्ष से त्याग पत्र दे दिए थे। मुस्लिम लीग का गठन का उद्देश्य एक ये भी था कि मुसलमानों में सरकार के प्रति राजभक्ति पैदा करना और मुस्लिमों की हितों से ध्यान रखने वाले लोगों के बीच संपर्क और मित्रता स्थापित करना। तो ये शिमला समझौता था, शिमला प्रतिनिधिमंडल था। इसी शिमला प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने ये मुस्लिम लीग का गठन किया था। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में
कि होम रूल लीग आंदोलन। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।